हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि ये क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन, आखिर इसका मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, यानी कि बार बार जोड़ना। तो जब भी हम किसी चीज को बार बार जोड़ते जाते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मेरे साथ बोलिए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कुछ उदाहरणों के साथ इसको समझते हैं। चलिए, अभी हमने बोला कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बार बार जोड़ना, यानी कि रिपीटेड एडिशन। तो क्या होगा अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो देखते हैं आंसर हमें क्या मिलता है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट। इस पहेली का हल हमें देती है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कहता है एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 gives 0 as प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो हमेशा 0 ही होता है। जैसे कि 0 into 1 0, 0 into 2 equals to 0, 0 into 3 equals to 0, 0 into 4 equals to 0, 0 into 5 equals to 0। वैसे ही 0 into 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ हमें 0 ही प्रोडक्ट में देता है। अभी तक जो आपने देखा वो था 0 का टेबल 1 से 10 तक। अब यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स भी डाले हैं। तो याद रखिए मैंने क्या कहा था, 0 से मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। जैसे 2 into 0 भी 0, 0 into 2 भी 0, 15 into 0 भी 0 और 0 into 15 भी 0, 523 into 0 equals to 0 और 0 into 523 0। तो नंबर्स कितने भी बड़े हो, 0 से मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट हमेशा हमें 0 ही मिलता है। रिविजन टाइम। चलिए देखिए आपने अभी तक क्या सीखा। 5 into 0 equals to dash, 0 into 200 equals to dash, 89 into 0 equals to dash और 40 into 0 equals to dash। ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। मैंने जो रूल बताया था उसको याद जरूर रखिए और कमेंट्स में लिख के अपने आंसर चेक करवाना ना भूलिएगा। अरे ये तो एक बॉक्स है और इसमें है काफी सारी पेंसिल्स। और ये कितने पेंसिल्स हैं, चलो गिन के देखें। मेरे साथ काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमारे पास पूरी 8 पेंसिल्स हैं। गुड काउंटिंग एवरीवन। तो हमारे पास बॉक्स था 1 और पेंसिल्स थी 8, यानी कि 1 into 8, जिससे प्रोडक्ट हमें मिलता है 8। इसको हम 1 times 8 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम 8 into 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 पेंसिल्स into 1 बॉक्स। तब भी आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 8 ही रहेगा। आप सबको समझ आया ना। अब हम आते हैं टेबल ऑफ 1 पर। मेरे साथ साथ आप लोग भी टेबल्स जरूर बोलिएगा। 1 into 1 equals to 1, 1 into 2 equals to 2, 1 into 3 equals to 3, 1 into 4 equals to 4, 1 into 5 equals to 5, 1 into 6 equals to 6, 1 into 7 equals to 7, 1 into 8 equals to 8, 1 into 9 equals to 9, 1 into 10 equals to 10। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमने जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वही नंबर मिला। ये दरअसल मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमेशा 1 नंबर ही होता है। इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। चलिए
कुछ क्वेश्चंस करके हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस में भी मैंने 2 और 3 डिजिट नंबर्स डाले हुए हैं, बट याद रखिए मैंने क्या कहा था और इनको देखिए डरिएगा नहीं। जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा वो नंबर ही होता है। जैसे 1 into 5 5 है, वैसे ही 5 into 1 भी 5 है। 1 into 21 equals to 21, 21 into 1 equals to 21, 1 into 245 equals to 245 and 245 into 1 also equals to 245। इजी था ना? आ गया हमारा रिविजन टाइम। क्वेश्चंस हैं 1 into 1 equals dash, 1 into 20 equals dash, 84 into 1 equals dash and 401 equals dash। ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। मैंने जो भी प्रॉपर्टी बताया उसको याद रखिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख के चेक करवाना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं और इन दोनों फ्रेंड्स को मैंने 3-3 एप्पल करके देने हैं, तो कुल मिला के मुझे कितने एप्पल्स खरीदने पड़ेंगे? चलिए मेरे साथ आप भी एक एक करके गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6। हमें पूरे 6 एप्पल्स चाहिए अगर हमें 2 लोगों को 3 एप्पल्स ईच देने हो तो। चलो देखें कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में कैसे लिखते और बोलते हैं। अगर हमें 2 लोगों को 3 एप्पल्स ईच देने हो तो हम उसको लिखेंगे 2 into 3, जिसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 6। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हमें 3 एप्पल्स 2 लोगों को देने हो यानी कि 3 into 2 वो भी 6 होता है। अब हम आते हैं टेबल ऑफ 2 पर। मेरे साथ साथ आप भी टेबल जरूर बोलिएगा। 2 into 1 equals 2, 2 into 2 equals 4, 2 into 3 equals 6, 2 into 4 equals 8, 2 into 5 equals 10, 2 into 6 equals 12, 2 into 7 equals 14, 2 into 8 equals 16, 2 into 9 equals 18 and 2 into 10 equals 20। Very good। तो ये था हमारा टेबल ऑफ 2। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर्टी दिखेगी जो कि है अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट होता है वो उस नंबर का डबल होता है, यानी कि दुगना होता है। इन क्वेश्चंस को करके इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे भी 2 और 3 डिजिट नंबर्स मैंने दिए हैं, पर इसको देख के घबराइएगा नहीं। मेरी बात याद रखना, जब भी 2 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर को उसी के साथ ऐड कर देते हैं अपना प्रोडक्ट लाने के लिए। चलिए इनको करके देखिए। 2 into 7 14 मिलेगा, वैसे ही 7 into 2 14 मिलेगा। 2 into 22 हमें 44 मिलेगा और वैसे ही 22 into 2 हमें मिलेगा 44। 2 into 100 होता है 200, वैसे ही 100 into 2 भी होता है 200। इजी है ना? चलो आगे बढ़े। आ गया हमारा रिविजन टाइम। ये क्वेश्चन आपके लिए। 2 into 9 equals dash, 2 into 14 equals dash, 35 into 2 equals dash, 120 into 2 equals dash। ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। मैंने जो प्रॉपर्टी बताया उसको दिमाग में रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखना मत भूलना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए आपका बर्थडे है और आपको अपने 3 दोस्तों को 3-3 टॉफीज करके देनी है, तो आपको कुल मिला के कितनी टॉफीज खरीदनी होंगी? मेरे साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें पूरी 9 टॉफीज चाहिए। इसको अब हम मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिख के देखते हैं। हमारे पास लोग हैं 3 और तीनों को हमें देनी है 3-3 टॉफीज।
तो ये होगा 3 into 3 और प्रोडक्ट हमें मिलेगा 9, यानी कि 3 times 3 equals 9। अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहें तो हमें 3 टॉफीज 3 लोगों को देनी है, यानी वो भी 3 into 3 equals 9। होप आप सबको समझ में आया। अब हम आते हैं टेबल ऑफ 3 पीपल। मेरे साथ आप भी टेबल जरूर बोलिए। 3 into 1 equals 3, 3 into 2 equals 6, 3 into 3 equals 9, 3 into 4 equals 12, 3 into 5 equals 15, 3 into 6 equals to 18, 3 into 7 equals to 21, 3 into 8 equals to 24, 3 into 9 equals to 27, and 3 into 10 equals 30. Good. चलिए इन क्वेश्चंस को करके हम इसको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स नहीं डाले, क्योंकि वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए इनको करते हैं। तो पहला हमारे पास है 3 into 5 equals to 15, या फिर 5 into 3 equals to 15। अगला है 3 into 7 equals to 21, या फिर 7 into 3 equals 21। अगला है 3 into 4 equals to 12, या फिर 4 into 3 equals to 12। अब आ गया हमारा रिविजन टाइम। ये क्वेश्चन आपके लिए। 3 into 2 equals to dash, 3 into 10 equals to dash, 9 into 3 equals to dash, and 6 into 3 equals to dash। ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। 3 का टेबल अपने दिमाग में रखिए इसको करते वक्त, और करने के बाद आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिएगा। अभी के क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी छुपी हुई थी। देखते हैं कितनों ने नोटिस किया। यहाँ पे 0 into 5 0 है, वैसे ही 5 into 0 भी 0 है। 1 into 4 4 है, उसी तरह 4 into 1 भी 4 है। इंटरेस्टिंग है ना। अगला देखते हैं। 2 into 7 equals to 14, और 7 into 2 भी 14 होता है। 3 into 6 equals to 18, उसी तरह 6 into 3 भी 18 होता है। क्या आप में से किसी ने ये नोटिस किया था? तो इसको हम बोलते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमें बताता है कि हमारे जो नंबर्स हैं हम उनको किसी भी ऑर्डर में लिख के मल्टीप्लाई करें, उससे हमारे प्रोडक्ट या आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भला वो 2 into 3 हो या 3 into 2 हो, आंसर या प्रोडक्ट तो हमेशा 6 ही आना है। तो इसको हम बोलते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारा डिवीजन टाइम फिर से आ गया है। ये है आपके क्वेश्चन। 3 into 9 equals to dash equals to 9 into 3. 1 into 6 equals to dash equals to 6 into 1. 5 into 2 equals to dash equals to 2 into 5. 30 into 0 equals to dash equals to 0 into 30। तो ये क्वेश्चंस भी आपने खुद ट्राई करने हैं, और करने के बाद आंसर्स आपने कमेंट्स में डालने हैं। वेल डन बच्चों, आप लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हो। आशा करती हूँ कि आप सबको ये सब समझ आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।